अरे किसी के शरीर में दैवी शक्ति का प्रभाव आएगा और वो झेल पाए। अब बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना भजन के नहीं। बस जहां आई देवी ऐसी दुर्गा उठाया करता और 10-15-20 के बाद बोली कि बस हम, अरे भविष्य हमारे देवी तो चली गई। अरे बोले नहीं, अभी नहीं रही। अब बोले जिंदगी में नहीं आएगी। मेरी इस बात में संदेह मत करना, विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो। कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है। तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदन, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक। चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे फिर कुछ नहीं हो। मुझे बल की तरह हो किसी काम के लिए हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो कि तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो। अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो। ऐसे नहीं दिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। ऐसे हमें तो बच्चा ऐसा नहीं समझ में आता। धर्म विरुद्ध आचरण, माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार, वो सब नहीं है। अंजन कहाँ आंख जे फूटे, बहुत कहाँ लो। अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे? वो रिश्ता नाता किस काम का जिसे हमें पापाचरण सिखाए, पापाचरण करना पड़े, नहीं मानना। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी जो मां के समान है उसके साथ बलात्कार करता है, वो नरक भोगने के बाद कामी, नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर उसकी पत्नी, वो यहाँ के सुअर पैदा होता, सुअर बनता है। शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतने ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से, बहुत सावधानी का विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। जी, जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं, वो चीज मिल जाएगी। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है।
भगवान ज्ञान समुद्र, जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। अगर इसका प्रयोग हो जाए ऐसे कर दे वो तो मरेगा कैसे? मृत्यु दुखी हो रही, कैसे मार पाऊंगा हरि को? अरे समझो, हम लोग हरि के चरण, बस हरि को भूल गए। अपने स्त्री माना, पुरुष माना, पति माना, पुत्र माना, धनी माना, विद्वान माना, ये माना, वो माना। ये सब काल के तमाचा में माना न माना बराबर हो जाएगा। जो मनुष्य यहाँ जौ तिल धान अन्न इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है, वो नरक भोगने के बाद यहाँ नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है। जो पराई स्त्री के साथ संभोग करता है उसको नरक भोगने के बाद यहाँ भेड़िया बनाया जाता है। जो पराये पुरुष के साथ संभोग करते हैं वो वहां नरक भोगने के बाद यहाँ कुतिया की योनि प्राप्त होती है। कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौआ, इन योनियों में क्रम से जाता है जो पराई स्त्री और पराय पुरुष के साथ संभोग करता है। इसे मनोरंजन मत समझो, खिलवाड़ मत समझो। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। राधे राधे। परिणाम क्या? अब आप नरक में जाओगे। मान लो आपका रजिस्टर खुला तो रजिस्टर में लिखा है 2 बार संत के द्वारा कहलाने पर आधा राधा बोला गया। अब इसका हिसाब भारी पड़ जाएगा कि नहीं भारी पड़ जाएगा? बच जाओगे नहीं बच जाओगे? आपके पूरे रजिस्टर में पाप लिखा है लेकिन 20 बार राधा नाम लिखा है, तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि हिसाब क्या करूं। तो बस हम वही काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को राधा 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 राधा। पाप तुम छोड़ नहीं सकते तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं फिर भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोगता पड़ेगा। कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले, मालिक से कहे एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे। तेरे से प्यार किया, प्यार है तेरे ही बल से, तेरे ही बल से तेरे प्यार किया। मिटा दे जो मिटाना चाहे। दूसरों के कर्तव्यों को देखता है वो अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है, फिर अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं हो पाएगा। हम अपने कर्तव्य के बल से दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, दूसरे क्या करते हैं उसको हम सहेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। हमारी बात को समझ पा रहे हो? अगर हम दूसरे के कर्तव्य में जाएंगे तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। तुम्हें शास्त्र का ज्ञान सब है, पर संयोग से कभी भी किसी भी तरह से इस काम का स्वागत नहीं होने देना। अब आप अपनी दृष्टि डालिए, कोई ऐसा तार तो नहीं है जहां इसको स्वागत के लिए हमारी गुंजाइश हो। बिल्कुल उसे काट दीजिए। अब ये ऐसे संग से दूर रहिए। यदि आप काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विरोधी भाव जहां से प्रकट होते हैं ऐसे शरीरों के दर्शन करने से बचिए, सावधान रहिए। मति गति सब भ्रष्ट हो जाएगी। केवल काम की ही एक ऐसी वृत्ति है जो सर्वनाश कर देगी। बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो।
अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या करें? आत्मबल नहीं आना। अगर हमने किसी को अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी कि हम ही के जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे। वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव, तो वो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्टमय जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर देता है, वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे की धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बन करके रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है वो नरक भोगने के बाद यहां अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है। जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज जी, उनका तो 18 दिन तक ही युद्ध चला, पर महाराज जी हमारा तो सालों से युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। महाराज जी, अब किसी चीज में रुचि तो नहीं है, बट बैलेंस बनाकर कब तक चले महाराज जी? युद्ध करते करते थक गए। थक गया तो पीर नहीं, पीर तुम बढ़े चलो, पीर तुम बढ़े चलो। थक कैसे गए? इस युद्ध में तो नवीन उत्साह होता है। कहीं त्रुटि है संभालो। तपस्या में इतनी सामर्थ्य है कि ना चाहते हुए भी ईश्वर को देना पड़ेगा, ईश्वर को देना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसने कहा मुझे अमरत्व दीजिए, वो कहा अमरत्व नहीं दे सकते। बोले मुझे चाहिए, बोले अमरत्व नहीं दे सकते तुम। तो बोले फिर ये वरदान दो, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि की किसी व्यक्ति, वस्तु, अस्त्र शस्त्र किसी से न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। उसको जितना समझ में आया सब मांग लिया, अमरत्व की परिभाषा केवल बदल दी। ब्रह्मा जी को देना पड़ा तथास्तु। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसके पास तप है। अब उसने जो आतंक मचाया, भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, न नर न सिंह, नरसिंह, न दिन न रात संध्या, न बाहर न भीतर, डेहरी में फाड़ के टेक दिया। तो तप में इतनी बड़ी ताकत है कि ना चाहते हुए भी भगवान को देना पड़ेगा। हमारे यहाँ धर्म और पवित्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए गए। जब मुगलों का शासन था, जिससे राजघरानों में सूचना मिलती कि मुगल आक्रमण कर लिए, राजा बंदी बना लिया जाएगा, हजार हजार स्त्रियां एक साथ आग की ज्वाला में जल गई। तो मैं आग को स्पर्श करना पसंद करूंगी, लेकिन विधर्मी हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए ऐसा स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ भूखे रहना पसंद है, लेकिन धर्म बेचना पसंद नहीं है। अब हमको श्री जी के सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं है। श्री जी के सिवा हमें किसी का भरोसा नहीं रखना। हमें विठ्ठल विपुल देव जी के इस पद पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भाई महाराज जी, अगर क्या ब्रह्म ज्ञान ना हो तो वो, अगर वो व्यक्ति स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि बोलना चाहे तो अहम ब्रह्मास्मि का ये गलत है? प्रधानमंत्री कहने से तुम्हें कोई प्रधानमंत्री मान लेगा क्या? पावर भी तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो? के लिए ये थोड़ा हमको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों का थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। जैसे 1 चम्मच 1.5 चम्मच इसबगोल की भूसी, और अगर आप पहली बार तो आधा चम्मच वो हर छोटी वाली हर मिला लीजिए,
और 250 ग्राम दूध में पाकर के शहद पिए। वो ऐसा नहीं करेगी कि आपका एकदम पेट साफ कर देगी। 10 दिन 15 दिन लगा, वो धीरे धीरे आपकी आंतों से वो ऐसा ये सेवन किए, बहुत समय तक सेवन किए, क्योंकि कभी ऐसे जैसे रूखा सूखा मिला, कभी ना मिला, तो ऐसे कब्ज की तो ये पास रखते थे, थोड़ा इसबगोल की भूसी और हल। दूध ना मिला तो थोड़ा पानी से ले लिया, थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, पर वो धीरे धीरे। अति ऐसी औषधियां जो आंतों को जाके, वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि वो सीधे इतनी गर्म होती है, ब्रह्मचर्य का नाश कर देगा। बहुत संयम की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य के लिए, तो कब्ज मत होने दीजिए। आचार्य और गुरु और इष्ट एक ही बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपी, ये सहायता करते हैं जब नाम जप करते हैं। इनकी सहायता से हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 विकार और संसार की समस्त समस्याओं से समाधान पा लेते हैं। आपको सच्ची हृदय की बात कहता हूं, प्रभु की शरण में होने के बाद जो सुख मिलता है आप लोग उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। जैसे किसी को लगता है कि ये चमत्कार दिखाना, कोई भी चमत्कार दिखाना बहुत कठिन बात है। अगर भगवत दर्शन का लक्ष्य ना हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना हो, तो कोई भी चमत्कार ऐसे करने में है कोई बहुत बड़ी बात मत समझ। बस ये है कि इधर अगर स्वीकार किया तो उधर गेट बंद हो जाएगा, इसीलिए पिट जाते हैं, गाली सुन लेते हैं महात्मा जन, लेकिन प्रयोग नहीं करते अपने भजन का, प्रभु की बात करते हैं। ऐसा न समझना जो चमत्कार पीछे घूमते हैं। इनकी आखिर इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिर इच्छा पूर्ति हो जा रही, इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न गोकुल रोव निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी है तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, भुजाओं को ठोक देता था तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। भगवान शंकर बाणासुर ने ताली बजाकर ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूं। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए तो पर्वत फट जाते, दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे तो सब डरते थे। भगवान शंकर के कारण किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी बोले गुरु, इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर। रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। कई बार दिन में करते हैं, हे भगवान
5-6 बार अपने को नष्ट करते हो तो कैसे मतलब आप स्वस्थ हो पाओगे? हो सकता नहीं। कसम खा के आज के बाद हस्तमय तो नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और ये याद, मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया है। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आपका मां होना सफल हुआ कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदान हुआ। 2 ही धन्य है, या तो भगवान की भक्ति करके, भगवत प्राप्ति करके लोक का कल्याण कर दे, और या तो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दे। 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, पीले नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब है। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी। उनके हृदय में बैठा भगवान है, ये बाहरी माया का नाटक है। बस चुपचाप हिम्मत करके जाना कि अब गाली सुनना है, सब कुछ सुनना है, बस हमको इनकी सेवा करनी है। बस अगर निपटा ले गए तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तन से, धन से, मन से, तो हमारे मन में एक बात होती है कि प्रशंसा तो होने। जब 4 रिश्तेदार आए तो कि हमारे जैसा बेटा कोई नहीं होगा, इतना तो है ना, और इतना की जगह वो निंदा कर रहे हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। जो अपने पूजनीयों का अपमान करता है, बड़े भाई का अपमान करता है, वो क्रौंच पक्षी के रूप में जन्म लेता है। बहुत सावधान होना चाहिए। जो तुम्हारे साथ उपकार करे उसके साथ तुम्हारा नम्र व्यवहार होना चाहिए। यदि उपकार नहीं किया तो तुम्हें बिच्छू की योनि प्राप्त होगी, बिच्छू बनना पड़ेगा। जो सोए हुए मनुष्य की हत्या कर देता है, शस्त्रहीन है या सोया हुआ है, उसकी हत्या कर देता है, या किसी स्त्री की हत्या कर देता है, या बालक की हत्या कर देता है, वो 1000 बार गधे की और कीड़े की योनियों को प्राप्त होता है, बहुत संभल करके। जो दूसरों के भोजन व्यवस्था को नष्ट कर देता है, उसे मक्खी की योनि प्राप्त होती है। देखो, नाम जब आप श्वास लेते हैं आराम से, और नाम चल रहा है, फिर श्वास आराम से, नाम चल रहा है। अब स्थूल प्राण है, बैठे हो, सुनाई दे रही आवाज प्राणवायु, सांप किसी फुसकार निकल रही, आप साधक है, आप उपासक, इतने स्थूल प्राण, तो आप मंत्र कहां चला पा रहे हैं? इसका मतलब मंत्र नहीं चल रहा। आराम, प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी और
पास में मोबाइल है वो कभी ब्रह्मचर्य नहीं। अभी ऐसा मत करो कि भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है, बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है। ये अभी बच्चे हो, अभी क्या जागृत हो। जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जो वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। जिसका श्री कृष्ण जैसा दोस्त हो, समस्या क्या रहेगी। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व तुम। ग्वाल बालों ने चिल्लाकर कहा, कन्हैया दावा न लग गया, आसपास से घिर गए, अब तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं। बोले आंख मूंद लो, मुंह में आंख पूरी पी गए। ऐसा तो दोस्त है। जैसे आपके पाप कर्म है पूर्व के, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख रुपए करो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो कोई। और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। तो यहाँ पुण्य बल, अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो तो पाप का परिणाम दुख मिलता है। शराब पी रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे आचरण, एक एक चीज का फल है आपका। यज्ञ में, दूसरों को खवाने पिलाने में, दूसरों के मंगल विधानों में जो विघ्न डाल देता है, किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, कोई यही कहीं यज्ञ हो रही, कहीं नाम की, उसमें विघ्न डाल देता है, उसको नहीं होने देता है, वो नरक भोगने के बाद फिर यहाँ आकर विविध कीड़े की योनियों में विविध प्रकार, अभी ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, ऐसे जन्मता है। जिसने देवता या ब्रह्म ऋषि उनको ये बोल दिया है कि मैं ये दूंगा, आपको ये दूंगा, और फिर नहीं दिया, कर्जा है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अयाचक वृत्ति से जो रहते हैं, कभी नहीं, महाराज हम आपका ये काम कर दें, आपको ये दे देंगे, आपको एक कर्जा हो गया, अब अगर नहीं दिया तो नरक भोगोगे, और नरक से निकलने के बाद कौआ बनोगे। बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, ये साधन हो पाएगा? ऐसे आटा लगा दिया जाए, उड़े ना, श्वास प्रश्वास चल रही, उस आटे पर धक्का भी नहीं लगना चाहिए, तब समझना चाहिए कि प्राणवायु सूक्ष्म हो रही। इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं हो रहा, बस मनमानी आचरण। बहुत इतना खा लिया और उसी को पचाने में पूरी शक्ति लग गई। भजन और एकाग्रता और इंद्रिय संयम तो बात जाने, इतना पा लिया। वीर, प्राण, मन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और उपासना में तीनों का बहुत बड़ा योगदान है।